So, welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. Before beginning the session, we will pray to all Acharyas. Please join me in this prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और आज हम उसका लास्ट श्लोक है जो कि है श्लोक नंबर 44 का अध्ययन करेंगे। हमने कल श्लोक नंबर 43 में देखा था जो कि शौनका आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से जो पहले चैप्टर में 6 प्रश्न पूछे थे, उन्होंने जो लास्ट प्रश्न पूछा था वो उसी का आंसर था। एक्चुअली जो 43 वर्स है, देखिए उसमें भगवान बोलते हैं यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टता खो दी है, वह इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि भगवान ने जब अपनी लीला वाइंड अप करी तो भगवान ने साथ में क्या दे दिया, श्रीमद् भागवतम दे दिया, ताकि जो इस कलयुग के हम प्राणी आने वाले हैं, हम सब जो इस कलयुग में हैं, हम क्या कर सकें। अगर हमें भगवान के बारे में समझना है, भगवान को जानना है, भगवान को अपने जीवन में रियलाइज करना है, तो ये एक ही तरीका है, वो है श्रीमद् भागवतम। और जितने भी प्रोसेस हैं वो सब डिफिकल्ट प्रोसेस हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें भगवान ने डायरेक्ट नॉलेज दी है श्रीमद् भागवतम में। तो इसके बाद श्लोक नंबर हम लोग 44 पे आते हैं। देखिए श्लोक नंबर 44 इस चैप्टर का लास्ट वर्स होगा जिसका टाइटल है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। अब 44 वर्ष में क्या बोलते सूत गोस्वामी सभी शौनक आदि ऋषियों को, तत्र कीर्तयो विप्रा विप्रश भूरि तेज सह अहम चाध्यागमं तत्र विनिष्टस् तत् अनुग्रहात् सो अह व श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। अब वो बोल रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवतम सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवतम सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। तो अब क्या बता रहे हैं, ये वर्ड किसके हैं, सूत गोस्वामी के। सूत गोस्वामी ने किससे सुना है श्रीमद् भागवतम, श्रीला सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र हैं, व्यास देव जी के पुत्र हैं। और जब जैसे ही उनका जन्म हुआ, वो माँ के गर्भ में बहुत लंबे समय तक रहे श्रीला सुखदेव गोस्वामी, और जैसे ही वो उनका इस भौतिक संसार में अवतरित हुए
तुरंत अपने माँ के गर्भ से निकलते ही क्या हुआ, घर छोड़ के भागने लगे। तो वो इतने ग्रेट पर्सनालिटी थे, बड़े-बड़े ज्ञान ऋषि, इन सब से वो ऊपर हैं, क्योंकि क्या है, वो जन्म से ही लिबरेटेड है, वो नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो इस ग्रेट पर्सनालिटी से क्या सुना है, अपने सूत गोस्वामी ने ये भागवतम का ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसमें श्रीला प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन करते हैं, जब हम ऐसे बोगस रिसाइटर होते हैं भागवतम के, जो सिर्फ कुछ धन कमाने के लिए या अपनी ये दिनचर्या को चलाने के लिए जब वो भागवतम का उपयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, वो भागवतम को किस लिए यूज करते हैं, अपना जीवन चलाने के लिए यूज करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर हम ऐसे से भागवतम सुनेंगे तो क्या हो सकेगा, हमारे को कभी भी भगवान का आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। भागवतम का फायदा तो है, क्योंकि भागवतम क्या है, भगवान खुद है। तो प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं कि जब हम इस श्रीमद् भागवतम को किसी एक आत्मसात डिवोटी से सुनते हैं, किसी एक, जैसे शीला प्रभुपाद जी से जो हम ये सब भक्त मिलके पढ़ रहे हैं, जब हम प्रभुपाद जी के साथ मिलकर पढ़ते हैं इस ज्ञान को, तो हमारे हृदय में भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम इसी श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो पर जाकर भगवान श्री कृष्ण को पर्सनली देख पाते हैं, उनके पेज पे भगवान का आत्म साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये हमें उन्हीं भक्तों के साथ इस श्रीमद् भागवतम का डिस्कशन करना चाहिए, जो उन्होंने क्या हो, ऑथोराइज्ड वे से इस ज्ञान को प्राप्त किया हो। तो जब हमने इसको ऑथोराइज्ड वे में, प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब हम इसको इस सिस्टमैटिक तरीके से ऑथोराइज्ड वे में जब इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको भी भगवान की कृपा मिल जाती है। ये जन्मों जन्मों के बाद जो ये हमें ये इस प्रकार के एक गुरु मिलते हैं, जो हमारे हृदय में क्या डाल देते हैं, भक्ति लता बीज डाल देते हैं। जन्मों जन्मों के बाद होता है ये, करोड़ों जन्मों के बाद। तो जैसे शास्त्रों में बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, इस पूरे ब्रह्मांड में बोल रहे हैं, कोई करोड़ों करोड़ों लिविंग एंटिटीज, अरबों अरबों बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं। देखिए ना, पंछी कितने सारे हैं, पानी के नीचे कितने सारे हैं, हमको कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, करोड़ों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन जन्मों के बाद बोल रहे हैं, इन सारी योनियों में भटकने के बाद, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, एक कोई जो होता है, बहुत रेयरली कोनो भाग्यवान जीव, कोई एक फॉर्चुनेट सोल होता है, वो किसके टच में आता है, कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। वो क्या करता है, गुरु और कृष्ण, मतलब क्या होता है, उसके हृदय में गुरु और कृष्ण क्या डालते हैं, वो जो गुरु होते हैं वो क्या डालते हैं, इस ज्ञान को इंजेक्ट करते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता जो है, ये जो डिवोशनल सर्विस करने का जो सीड है, वो उसके हार्ट में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जिनको ये भक्ति मिल पाती है। नहीं तो हम जिनके साथ भी एसोसिएट करेंगे, मान लीजिए इसी में परपोर्ट में लिखा है, जब हम ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर से श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं जिसमें बहुत काम इच्छा हो, इस पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तो वैसा संभव नहीं है, जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है, वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता। तो क्या होता है, अगर हम इस प्रकार के प्रोफेशनल रिसाइटर से सीखेंगे, तो हमारे अंदर भी क्या हो जाएगा, उसी तरह की भावना डेवलप हो जाएगी हृदय के अंदर, और हम एक सेल्फ रियलाइज्ड गुरु से, सेल्फ रियलाइज्ड जो कि भगवान के परम भक्त से जब इस श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, तो हमारा हृदय कैसा हो जाएगा, हमारे को भी भगवान से कृपा प्राप्त होगी। अन्यथा अगर हम जैसा संग करेंगे हमारे जीवन में, वैसा ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जीवन उसी तरह डेवलप हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस देश में बहुत सारे हैं जो देश की बात करते हैं, पेट्रियोटिज्म की बात करते हैं, या हम उनसे हमारे को कैसा मिल जाएगा, देशभक्ति का बीज मिल जाएगा हृदय के अंदर। कोई हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, इन सब में किसी से बात करेंगे तो हमें वैसा बीज हमारे हृदय में मिल जाएगा। हम किसी जो ज्ञानवान, जो ज्ञानी होते हैं बहुत सारे, उनका संग करेंगे, या मायावादियों का संग करेंगे, ब्रह्मवादी का संग करेंगे, या किसी जैसे लोग का संग करेंगे, वैसा हमें क्या हो जाएगा, हमारे हृदय में बीज आ जाएगा।
परंतु यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। अगर हम उस प्रकार के ग्रेट पर्सनालिटी का संग करते हैं तो वो हमारे हृदय में क्या डाल देते हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जब एक भगवान के प्योर भक्त के संग में रहकर श्रीमद् भागवतम को हम समझ पाते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में हमें भगवान मिलने वाले होते हैं। जब हम एक प्रभुपाद के साथ रह के इसको सिस्टमैटिक तरीके से इस ज्ञान को पढ़ते हैं और प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, हम लोग इस नॉलेज में अग्रसर हो जाते हैं। तो इसका बहुत सुंदर परपोर्ट है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसके परपोर्ट को मैं पढ़ देता हूं तुरंत। तात्पर्य, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुना है तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवतम सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है तो वैसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों को संग करता है वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता। भागवत के समझने का यही रहस्य है। न तो ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में केवल श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उस सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यदि एकमात्र विधि है तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं क्योंकि वे इस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसे रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात करे। निर्विष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से पुनः तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता, तो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण नामक तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अगर जैसे कि एक्टिविटी है ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, अगर ये सारी एक्टिविटी कैसी है, खाना जो हमारा खाने की प्रक्रिया है वो सेम है एक्टिविटी, वो पशुओं की भी है वो हमारी भी है। अल्टीमेटली क्या होता है, उससे पेट भरता है, पशुओं का भी पेट भरेगा हमारा भी पेट भरेगा। तो वो बोल रहे हैं कि आहार मतलब किस प्रकार, पशुओं को किस प्रकार आहार करते हैं वो, उनको जो भी मान लीजिए कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है, जिस प्रकार के जीव जंतु हैं या पशु हैं, वो क्या करते हैं, किसी को भी झपट लेते हैं और उसको सोलो कर जाते हैं। मान लीजिए हम कैसे आहार करते हैं, हम बड़ी टेबल पे बैठ के बड़े बड़े सुंदर फोक और या स्पून के साथ भोजन करेंगे। अल्टीमेटली एक्टिविटी क्या है, खाना।
भले इस एक्टिविटी को आप कितने ही लग्जूरियस तरीके से करो ना, अल्टीमेटली भरना तो पेट ही है। भले जितनी भी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कंट्री या सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री हैं जितनी भी, उनसे फर्क क्या पड़ेगा? मान लीजिए कोई बोलते हैं नहीं नहीं, अमेरिका, यूरोप ये सब डेवलप्ड कंट्री हो गए हैं। किस चीज में डेवलप हुए हैं वे? 4 चीजों में। आहार कैसे करना है, सोना कैसे है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सेक्स कैसे करना है। ये 4 प्रकार के कार्यों में सिर्फ हम लोग क्या हो रहे हैं, हम एडवांस होते जा रहे हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, आहार की प्रक्रिया सेम है, भले कैसे भी करो, संतुष्टि तो पेट में वही आनी है। पशुओं को भी वही आती है, मनुष्य को भी वही आती है, भले उसको कितने ही लग्जूरियस तरीके से कर लो। भले एसी में 7 स्टार होटल में बैठ के भी खा लो, भरेगा तो पेट ही। आहार सेम हो गया। निद्रा, जो हमारा सोने की प्रक्रिया है, भले हम वो वहां पे सोते हैं, पशु बाहर सोते हैं, भले आप 7 स्टार लग्जरी कोजी बेड, भले 5 करोड़ वाला एक सुंदर सा रूम सजा लीजिए, उसमें भी सोइए, नींद आने के बाद तो वही प्रक्रिया है। क्या होगा, हमको नींद आने का प्रोसेस तो सेम है, बॉडी को रेस्ट मिलेगा, वो सब प्रोसेस सेम है। आहार, निद्रा, भय, वही सब प्रोटेक्शन का प्रोसेस पशुओं का भी है और हमारा भी है। आहार, निद्रा, भय, न मैथुनम च। भले पशुओं की भी प्रक्रिया सब रोड पे होती है, और मनुष्य हम लोग भले कितने ही लग्जरी बेड बना लें, लग्जरी रूम बना लें, एसी लगा लें, प्रोसेस तो वही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं ये, कि जब इन प्रक्रियाओं से लोग उठता है, अगर इन सारे जो ये हमारे कार्य हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा, इसमें एडवांस होना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमें किस भक्त के साथ ये भागवतम सुनना है, जो सब इन सब एक्टिविटी से उठ चुका होता है। तो वो जो होते हैं वो भगवान के प्योर ग्रेट वैष्णवा होते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, उनके कार्य कैसे होते हैं, उनके कार्य शुद्ध हो चुके होते हैं। वो किस लिए खाते हैं, वो किस लिए सोते हैं, उनका पर्पस सिर्फ भगवान के लिए होता है। तो जब हम इस प्रकार के ग्रेट वैष्णवों के साथ, जिनकी एक्टिविटी शुद्ध हो गई है, जिनके कर्म शुद्ध हो गया है, जिनका मन शुद्ध हो चुका है, जब हम उन व्यक्तियों के साथ इस भागवतम को सुनते हैं, जो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से बाहर आ चुके हैं, वो ये शरीर वाला जीवन नहीं जीते, फिर वो उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि हम कृष्ण की कैसे सेवा करें। तो जब हम इस प्रकार के ग्रेट वैष्णवों से, जिस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी सभी शौनक आदि ऋषियों को बोल रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने किससे लिया है, सुखदेव गोस्वामी से लिया है। और सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं, वो जन्म से ही लिबरेटेड आत्मा है। तो जिस प्रकार जब हम ये लिबरेटेड पर्सनालिटीज के साथ जब इस श्रीमद् भागवतम का हम अध्ययन करते हैं, तो हमारे को भी क्या होगा, हम भी इस बात पर आगे बढ़ पाएंगे और भगवान के दर्शन हमें इसी श्रीमद् भागवतम में हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आत्म साक्षात्कार होते हैं। उनको क्या हो चुका होता है, वो लिबरेटेड, मतलब वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे अपना जीवन जीते हैं, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे सारे कार्य करते हैं। हम जितने भी कार्य कर रहे हैं वो किस लेवल पे कर रहे हैं, बौद्धिक लेवल पे कर, हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं वो मटेरियल एक्टिविटीज पे करते हैं। तो जितने भी, अगर हम इस भागवतम को इस प्रकार के व्यक्तियों से सुनते हैं, जिनके कर्म शुद्ध नहीं है, जिनका मन शुद्ध नहीं है, या सिर्फ इस ज्ञान को वो अपना जीवनोपार्जन करने के लिए, सिर्फ अपने घर परिवार चलाने के लिए अगर वो भागवतम कर रहे हैं, तो हमको उस भागवतम का सही ज्ञान नहीं होगा। तो इस मार्केट में जितने सारे, प्रभुपाद जी क्यों बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हमारा हृदय क्या हो जाए, हम इसी एक जीवन में अपने मनुष्य का जो मेन लक्ष्य होता है, मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य है कि हम इस एक मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार कर लें। हम क्या कर लें, आत्म साक्षात्कार करने का मतलब है हम इस एक मनुष्य जीवन, जो ये हमें एक ह्यूमन बॉडी मिला है, इसमें हम अपने ह्यूमन लाइफ को परफेक्ट कर लें। तो प्रभुपाद जी बार बार बोल रहे हैं हमें इस पूरी भागवतम में, कि अगर हम ये किराए के जो कथावाचक होते हैं, जो किराए पे आ जाते हैं, कुछ पैसा दे के कथावाचक कथा हो जाती है, अगर उस प्रकार के लोगों से अगर हम ये भागवतम का अध्ययन करेंगे, तो हमारा क्या होगा, कभी कल्याण नहीं हो सकता। और वो इसमें बता रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात्कार करे। तो क्या होता है, उसने जो ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया था, इस पूरे ज्ञान को रियलाइज थे, और सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से उसी ध्यान पूर्वक इस ज्ञान को लिया था। तो अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अब मैं आपको क्या करूंगा,
ये ज्ञान उसी तरीके से सुनाने का प्रयास करूंगा जिस प्रकार से मैंने अपने गुरु से लिया है। तो इस ज्ञान को जब प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम इस गुरु शिष्य परंपरा में जो ये ज्ञान है, जब ज्ञान की परंपरा में इसको हम लेते हैं, ये जो ज्ञान की परंपरा है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने किसको दिया है? सूत गोस्वामी को दिया है। तो हम सुखदेव गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? व्यासदेव जी के दूसरे रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इधर मध्वाचार्य भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर इसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद अवतरित हुए। और जब हम इस ज्ञान को इस प्रकार, जो ओरिजिनल ज्ञान की परंपरा होती है, जब उसमें हम इसको प्राप्त करते हैं, तो हमें उसका रियल बेनिफिट होता है हमारे जीवन में। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस लास्ट श्लोक में। अब सुख, क्योंकि ये सारे के सारे जो शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं और वो कृष्ण के बारे में अब सुनना चाहते हैं, तो वो कृष्ण के बारे में जब कोई सुनना चाहता है और वो बहुत उत्सुक हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बहुत उनको प्रशंसा कर रहे हैं कि आप इतने उत्सुक हैं, अब मैं आपको क्या करूंगा, क्योंकि आप कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में सुनना चाहते हैं, तो मैं अब आपको क्या करूंगा, रियल ज्ञान जैसे कि मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया है, उस ज्ञान को अब मैं आपको श्रीमद् भागवतम को सुनाना प्रारंभ करूंगा। तो ये सूत गोस्वामी अब उनको श्रीमद् भागवतम सिस्टम, अभी तक उन्होंने उनके ये प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जो एक एक करके उत्तर दिए हैं। अभी बहुत सारा आगे वो इसका और डिस्क्रिप्शन बताएंगे सूत गोस्वामी सारे शौनक आदि ऋषियों को। तो अब क्या होगा, अब हम अगले अध्याय को प्रारंभ करेंगे। हम इसका अगला अध्याय कल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जो कि है अध्याय 4, जिसका टाइटल है श्री नारद का प्राकट्य। तो अब क्या होगा, अब किस प्रकार नारद जी की ये सूत गोस्वामी जो है कि उनको भागवतम सुनाने जा रहे हैं, और अब इसमें हम सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चैप्टर को आज हम